स्टार्ट। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम एंटीलॉग ख़त्म करके स्टैटिस्टिक्स शुरू किए थे, नहीं? मीन निकालना मैंने आपको बताया यस था। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझाया था। सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरह का होता है, मीन, मीडियन, मोड। पहले हम मीन निकालना सीखे थे, आज मीडियन निकालना सीखेंगे, लेकिन मीन शायद तीनों नहीं सीखे थे, शायद अस्यूम्ड मीन खाली सीखे थे, स्टेप डेविएशन नहीं सीखे थे, देखेंगे। तो फिलहाल अरिथमेटिक मीन या फिर मीन क्या होता है बेटा? एवरेज है ना, मतलब आपको एक, एवरेज। यस, आपको जो डेटा दिया गया होगा उसका एवरेज होता है क्या? अरिथमेटिक मीन है ना बेसिकली। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर है, मतलब ये स्टूडेंट, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे करके कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उनके मार्क्स हमें दे रखा है कि स्टूडेंट ए 85 मार रखा है, स्टूडेंट बी 60 मार रखा है, स्टूडेंट सी 50 मार रखा है। ऐसे करके ये सारे स्टूडेंट कितने कितने मार रखे हैं लिखा गया है। और हमें ये जो 10 स्टूडेंट जितने मार्क रखे हैं, ये मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सारे मार्क्स को ऐड करके 10 में डिवाइड कर देंगे, राइट? ये तो, यस सर। हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये स्टूडेंट ए कितना मार्क रखा है, स्टूडेंट बी कितना मार्क रखा है, तो टोटल मार्क हम कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ एक्स, ये लास्ट क्लास से पढ़ाया जाता है। समेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? मार्क्स, टोटल मार्क्स समेशन ऑफ एक्स 600। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन, कितने डेटा हमारे पास है? 10 डेटा है ना, 10 स्टूडेंट। 10। हाँ, तो क्या कर देंगे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, फॉर्मूला लगाएंगे, 60 मार्क्स। अच्छा, क्लियर? सबको मालूम चल रहा है कि नहीं है? हेलो, ओके। यस सर। हाँ, और उसके बाद हमने क्या सीखे थे, और एक था शॉर्टकट मेथड या फिर एस्यूम्ड मीन मेथड, है ना। एस्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किए थे ना, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट ए का 85 मार्क है, स्टूडेंट बी का 60 मार्क है, सी का 50 मार्क है, ऐसे जो दे रखा है, हम ये मार्क्स में से एक मार्क को मीन एस्यूम कर लेते हैं। इनमें से कोई एक मार्क को क्या कर लेते हैं, मीन एस्यूम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये जो 50 है उसको मीन एस्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके। 50 इज आवर एस्यूम्ड मीन, 50 इज आवर एस्यूम्ड मीन। फिर और एक कॉलम बनाते हैं डेविएशन के लिए, और ए डी फॉर डेविएशन, डी फॉर व्हाट? डेविएशन, है ना, डेविएशन। बस। और ये डेविएशन किससे ना, ये जो इंडिविजुअल मार्क्स का अज्यूम्ड मीन से डेविएशन, मतलब 85 का 50 से डेविएशन। यहाँ पर आपका अज्यूम्ड मीन 50 है, 85 का 50 से डेविएशन 85 माइनस 50 35। 60 का अज्यूम्ड मीन से डेविएशन 60 माइनस 15। 50 का अज्यूम्ड मीन से डेविएशन 0। 75 का अज्यूम्ड मीन से डेविएशन 75 माइनस 25। तो ऐसे करके हर इंडिविजुअल मार्क का अज्यूम्ड मीन से डेविएशन को एक कॉलम में लिखते हैं ना। फिर सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं। सब लास्ट क्लास में किए थे, याद है ना? सम ऑफ डेविएशन निकालते यस हैं। सर। फिर मीन निकालने का फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला, कि अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। यहाँ पर अज्यूम्ड मीन क्या है हमारा, किसको हमने मीन अज्यूम किए हैं? 50 को, यस। तो एक जगह 50 लिखे थे। समेशन ऑफ डी, सारे डेविएशन को ऐड करके कितना आया था? 100 लिखे थे। कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर 10 डेटा है ना, 10 नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है, तो नंबर ऑफ 10, तो ऐड करेंगे, वैल्यू मिलेगा कितना? 60। और यही वहाँ पर भी वही आया था, है ना, वहाँ पर भी वही आया था कि नहीं? 60 आया था कि नहीं यहाँ पर? यस सर। हाँ, इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोल रहे थे? डायरेक्ट मेथड। लेकिन ये क्या है बेटे? शॉर्टकट मेथड। ये क्या है? शॉर्टकट मेथड। अच्छा बेटा, और एक मेथड है जिसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। और एक मेथड क्या बोलेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आज पढ़ेंगे। मेरे बात सब समझ रहे हो? सुनो, यस सर। शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड के फॉर्मूला में ज़्यादा कोई अंतर नहीं, याद रखना बहुत इजी होगा। शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर खाली देखो समेशन ऑफ डी बाई एन था, यहाँ पर समेशन ऑफ डी एक छोटा सा डैश दे दिया है बाई एन इनटू सम नंबर सी, और ये सी कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा हम देखते हैं। लेकिन मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों फॉर्मूला में कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस, मतलब याद रखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बड़ा जल्दी से याद हो जाएगा।
खाली ये समेशन ऑफ डी लिखा है, आपको समेशन ऑफ डी डैश लिख दो इनटू खाली सी, ठीक है ना। तो देखते हैं सी क्या है, क्या होता है। तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से ही ले जाते हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन से ले जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? ओके, यस सर। हाँ Yes, sir. ओके। तो देखो शॉर्टकट मेथड में हम क्या कर रहे थे, शॉर्टकट मेथड में आपका ये कॉलम नहीं था, शॉर्टकट मेथड में ये कॉलम नहीं था, सिर्फ डेविएशन वाला कॉलम था। और आप क्या कर रहे थे, फाइनली सम ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे, सारे डेविएशन को ऐड कर रहे थे, फिर फॉर्मूला लगा रहे थे ए प्लस सम ऑफ द डेविएशन डिवाइड बाय कैपिटल। Divided by n. तो ये आ जाता था आपका मीन। और सही बात है, ये आ जाता था आपका मीन। लेकिन फिर ये मेथड की क्या जरूरत पड़ा, स्टेप डेविएशन मेथड का क्या जरूरत पड़ा? अगर ऐसा ही तो निकल जा रहा है, फिर यही मेथड की क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि ये मेथड का इसीलिए जरूरत पड़ा क्योंकि देखो बेटे, यहाँ पर ये नंबर, हाँ हालांकि रिलेटिवली इजी नंबर से इनको ऐड करना आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा है। अगर ये बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो इनको ऐड करने में आपको मुश्किल होता है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ना ये जो सारे डेविएशंस को छोटे कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, तो ये आपका डेविएशन सारे कैलकुलेट किए, जैसे ही वहाँ पर किए थे, अस्यूम्ड मीन है 50, तो सारे ऑब्जर्वेशन से अस्यूम्ड मीन को माइनस करके डेविएशन निकाल रहे थे, जैसे ही वहाँ पर किए थे। ये नंबर्स मिले थे हमें। अब ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखो ए लिखा है इज अस्यूम्ड मीन, ठीक है ना, एक्स माइनस ए इज डेविएशन, ठीक है, ओके, एक्स इज डेटा, ए इज अस्यूम्ड मीन, ठीक है ना, डेटा माइनस अस्यूम्ड मीन। अब हम क्या करेंगे बेटे, ये जो सारे अस्यूम्ड मीन है बेटे, इनका एक कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। इनका कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 5 है, मतलब देख रहे हो, The 5. ये सारे जो डेविएशन, इनका कॉमन फैक्टर 5 है। तो हम और एक कॉलम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, और एक कॉलम बनाएंगे। वो कॉलम में क्या करेंगे ना, ये जो डेविएशन निकला है, ये जो सारे डेविएशंस निकले हैं, ये सारे डेविएशंस को इन सब का कॉमन फैक्टर में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, इनका कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 5 है ना। c इज इक्वल टू 5, सी फॉर कॉमन फैक्टर, सी फॉर कॉमन फैक्टर। तो 35 में 5 डिवाइड करो 7, 10 में 5 डिवाइड करो 2, 0 में 5 डिवाइड करो 0, 25 में 5 डिवाइड करो 5, 5 में 5 डिवाइड करो 1, -10 में 5 डिवाइड करो -2, 5 में 1, देख रहे हो 4, -7 Yes, में sir. -1। हाँ, तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या कर रहे थे ना, सम ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ डेविएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट Common factor. हाँ, सारे डेविएशंस को कॉमन फैक्टर में डिवाइड करने के बाद जो मिला उसको हम डी डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डी डैश। Yes. डी है खाली डेविएशन, और सारे डेविएशंस को उनके कॉमन फैक्टर में डिवाइड करने के बाद जो मिला उसको थोड़ी देर के बोलते हैं डी डैश। अब हम समेशन ऑफ डी डैश निकालेंगे, समेशन ऑफ डी डैश निकालेंगे। बस निकालने के बाद मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला जैसा था वैसा, बस थोड़ा सा चेंज, अस्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ, वहाँ पर खाली डेविएशन था, लेकिन यहाँ पर हम समेशन ऑफ डेविएशन नहीं निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ डी डैश डिवाइड, वहाँ पर भी नीचे कैपिटल एन था, खाली यहाँ पर एक चीज़ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल सी। सी यहाँ पर क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, Yes, sir. बस। और समेशन ऑफ डी डैश मतलब लास्ट कॉलम का सम कितना है बेटा, 20 आया, 20, नंबर ऑफ जस्ट 10, कॉमन फैक्टर 5 करने का वही आंसर 60 आ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो, Yes, sir. अच्छा, यस सर। ओके। तो ऐसे करके आपको अगर ये सवाल दिया जाए, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। Yes, sir. ओके, यस सर। लेकिन ये तो थे इजी थे, इजी क्या थे, मतलब यहाँ पर आपको इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट है उनका डेटा दिया गया था, और इसको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं था, हम डायरेक्ट मेथड में भी इसका निकाल पाते थे बहुत इजीली, है ना। लेकिन आगे हम थोड़ा सा देखेंगे और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब क्या होता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले देखते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो ये एक तरह से डेटा लिखा गया है, ठीक है ना। इस कॉलम को छोड़ दो, अभी हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, खाली हम पहले देखेंगे कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर उसका ग्रुप्ड देखेंगे। अरे यहाँ पर ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, और मैं इसका मतलब समझाता हूँ बेटे। देखो मतलब वो क्लास में 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 मार्क्स रखे हैं, 12 स्टूडेंट्स 30 मार्क्स का, हर स्टूडेंट 30 रखा है, मेरे बात समझ रहे हो। यहाँ पर क्या था, इंडिविजुअली स्टूडेंट ए ने 85 मार्क रखा था, मतलब 85 मार्क सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखा था, 60 मार्क सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखा था, 50 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखा था, 75 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखा था। लेकिन ये एक अलग सी सिचुएशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20 मार्क्स सिर्फ एक नहीं, बल्कि देयर आर 8 स्टूडेंट्स, और ये 8 स्टूडेंट्स सब के सब 20-20 रखे हैं, मेरा बात समझ रहे हो मार्क्स। Yes, sir. 12 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट 30 मार्क रखा है, तो ऐसे 12 स्टूडेंट है जो कि 30 मार्क्स रखे हैं। यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट 40 मार्क नहीं रखा है, बल्कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हर वो 20 स्टूडेंट इंडिविजुअली सब 40 मार्क्स रखे हैं, 10 स्टूडेंट जो कि हर एक उनमें से 50 मार्क रखा है, 6 स्टूडेंट्स हर एक उनमें से 60 मार्क रखा है, 4 स्टूडेंट्स हर एक उनमें से 70 मार्क रखा है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं क्या बेटे ना, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बस लेकिन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, खाली देख लो कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। जैसे कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते थे डिस्क्रीट सीरीज, उसी तरह ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम और क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना। ये क्या होता है देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले आते हैं, ये सब छोड़ दो, अभी एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर क्या उसने किया है ना, वो बोला है कि क्लास में ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 0 या फिर 0 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है। मेरा बात समझ रहे हो, 0 या फिर 0 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है। मेरे बात समझ रहे हो, मतलब Yes, sir. हाँ, मतलब अगर कोई स्टूडेंट Yes. हाँ, तो ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 0 या फिर 0 से शुरू, मतलब 0 से शुरू हुआ है लेकिन 5 से छोटा है। क्लास में ऐसा 8 स्टूडेंट है जिनका मार्क 5 या फिर 5 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। मेरा बात समझ रहे हो, 5 या फिर 5 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। क्लास में ऐसे 6 स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 10 या फिर 10 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है। ऐसे 10 स्टूडेंट है जिनका मार्क 15 या फिर 15 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है। 4 स्टूडेंट है जिनका मार्क, मेरा बात समझ रहे हो। Yes, sir. हाँ, तो इस टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूअस Continuous series. सीरीज। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको 10th क्लास में आई थिंक इसका थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया था, आई थिंक कि Yes, sir. आपको याद Yes, होगा। yes, sir. हाँ, आपको याद होगा, आपका एक था ऐसा कि 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to ऐसे करके लिखा गया था। तो लिखा गया था ऐसे लिखने से क्या प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक बच्चा 4.5 रखा है तो उसको कहाँ पर रखें। मेरे बात समझ रहे हो, उसको ना तो इस Yes, ग्रुप में sir. रख फिर सकते। उसमें सर इंक्रीज करना पड़ता था 0.5 ऐड करके। हाँ, हम क्या कर रहे थे, लोअर लिमिट 4, इसका अपर मतलब नेक्स्ट का सॉरी मतलब इसका अपर लिमिट 4 और उसका नेक्स्ट का लोअर लिमिट 5, और ये दोनों का डिफरेंस 1 का आधा कर देते 0.5 इसमें ऐड कर लेते थे, इसमें 0.5 माइनस कर इसे माइनस कर लेते इसे, मतलब ये 0 to 4.5 और ये 4.5 टू ये क्या होगा 9.5 और ये 9.5 टू, याद है ना भाई, ऐसे करते थे। और क्या बोल रहे थे कि अगर फिर टेंशन होता था कि स्टूडेंट अगर 4.5 रखा है तो उसको किस में रखे, इसमें रखे कि इसमें रखे, क्योंकि दोनों में आप तो मतलब इसका भी तो लोअर लिमिट अपर लिमिट 4.5 रखे, इसका भी इसका लोअर लिमिट 4.5, तो भी क्या बोले थे कि लोअर लिमिट जिसका 4.5 है उसी में उसको रखेंगे।
मतलब इस ग्रुप में हम सिर्फ उन बच्चों को रखेंगे जिनका मार्क 0 या फिर 0 से ज़्यादा है लेकिन 4.5 से कम है ना। जैसे कि यहाँ पर होता है 0 या फिर 0 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है, यहाँ पर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ बस 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 बस, ओके। तो आगे चलते हैं। तो अभी देखते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया गया होता है तब हम कैसे निकालेंगे, क्या मतलब मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके बस, तो डिस्क्रीट सीरीज मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखेंगे, और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला आता है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड जैसे ही हमारा मतलब इसका पहले हम इसमें किए थे है ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे, बड़ा इजी हो जाता था करना है ना। बिल्कुल वही प्रोसीजर में, खाली फार्मूला थोड़ा अलग सा दिखेगा लेकिन सेम टू सेम प्रोसीजर। उसी प्रोसीजर में यहाँ पर भी हम डायरेक्ट मेथड, इसका भी है डायरेक्ट मेथड में हम निकालेंगे मीन कैसा, देखो। और ये ज़रा देखो, इसमें बोला है कि 8 स्टूडेंट्स 20 मार्क रखे हैं, 12 स्टूडेंट 30 मार्क रखे हैं, 20 स्टूडेंट 40 मार्क रखे हैं, 10 स्टूडेंट 50 मार्क रखे हैं, 6 स्टूडेंट 60 मार्क रखे हैं, 4 स्टूडेंट 70 मार्क रखे हैं। और मुझे क्लास का एवरेज मार्क चाहिए, ठीक है ना, मुझे क्लास का एवरेज मार्क चाहिए। ठीक है, हमें अगर स्टैटिस्टिक्स वगैरह पता भी नहीं है, ये टेबल हमें बनाना आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, हम अगर मतलब हमें सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना भी अगर आता है तो बेसिकली हम इसको करते कैसे, देखो 20 मार्क्स 8 स्टूडेंट रखे, मतलब कितने 20 है हमारे पास, 8 20s हैं है ना, 820. 8 20s है। 30 मार्क्स कितने ऐसे 30s हैं, 12 30s हैं 12. है ना, 12 30s है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, ऐसे sir. ऐसे 20 40s हैं, 10 50s हैं, 6 60s हैं, 4 70s हैं। और हम एवरेज निकालते हैं कैसे, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर लेते हैं ना, ऐसे तो एवरेज निकाला आता है। हाँ, तो चलो पूरा डेटा ऐड करते हैं। तो बेटे 8 नंबर ऑफ 20s हमारे पास, इनको ऐड करो, मतलब 20 × 8 राइट। 12 नंबर ऑफ 30s हैं, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, Yes, sir. 30 × 12। 20 नंबर ऑफ 40s हैं, 40 × 20। 10 नंबर ऑफ 50s हैं, 50 × 10। 6 नंबर ऑफ 60s हैं, 60s × 6। 4 नंबर ऑफ 70s हैं, 70 × 4। तो ये टोटल डेटा मिल गया, टोटल सारे डेटा को ऐड कर दिए। अब कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है ना, देखो 8 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, सबको ऐड कर दो भाई। 12 + 8 20, 20 + 20 40, 40 + 10 50, 56 60, मतलब 60. टोटल, हाँ मतलब टोटल 60 स्टूडेंट्स है ना, 60 स्टूडेंट्स आर देयर। हम यहाँ पर 60 डेटा को ऐड किए हैं। कितने डेटा को ऐड किए भाई, 60 डेटा को ऐड किए हैं। और ये 60 डेटा को ऐड किए हैं तो इससे 60 डेटा दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि डेटा रिपीट हुए हैं ना। ये 20 जो डेटा है ये 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए हम 20 + 20 + 20 8 टाइम्स ना करके डायरेक्ट 20 × 8 किए हैं। 30 भी 12 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 30 + 30 + 30 ऐसे 12 टाइम ना लिख के 13 12 किए। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ डेटा Yes. 60। ऐसे हम निकालते थे ना मीन, क्लियर। और यही Yes. यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल वही करेंगे, खाली एक फार्मूला लिखेगा और कुछ नहीं, बिल्कुल वही करने वाले, खाली फार्मूला। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मतलब मार्क्स का एक कॉलम बनाना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक कॉलम बनाना होगा जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 28 टाइम्स इसमें है। ये 20 जो डाटा है ये 8 टाइम्स से डाटा रिपीट हुआ है, 30 जो डाटा है ये 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, 40 डाटा, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज लास्ट को निकाल देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 60। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. फिर और एक कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी से डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 से 8 को मल्टीप्लाई करो 160, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करो 360, 40 को 20 से मल्टीप्लाई करो 800। हम भी वहाँ पर यही तो किए थे, याद करो। 20 को 8 से मल्टीप्लाई किए थे, 30 को 12 से मल्टीप्लाई किए, करते कि नहीं? Yes, sir. हाँ, यस सर। इधर भी वही किए। अच्छा, फिर हमने क्या किए थे लास्ट को,
मल्टीप्लाई करके ये सबको ऐड भी किए थे ना, ये सब ऐड भी किए थे। हाँ, फिर इनको ऐड करोगे, सॉम निकालोगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, देख रहे हो। Yes, sir. हाँ, यस सर। फिर मीन क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये जो वैल्यू निकला डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा, या फिर इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि 60 स्टूडेंट्स है ना, 60 डेटा है हमारे पास ना, हम भी 60 डिवाइड किए थे, देखो Yes, sir. बस। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ एक्स क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स इज डेटा। कर लोगे ये, आगे चले। Yes, sir. यस यस सर। यस सर। ओके ठीक, आगे चलते हैं। ओके, अब आता है शॉर्टकट मेथड। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहाँ पर जैसे मतलब जब जब फ्रीक्वेंसी सबका मतलब 1 1 था, जब डेटा हर डेटा अगर रिपीट नहीं हो रहा था, जो पहला केस इजी केस जो लिए थे ABCD ऐसे करके जो स्टूडेंट्स थे उनका एक एक मार्क खाली लिखा गया था, जैसे ही वहाँ पर शॉर्टकट बिल्कुल वही सा मतलब वही चीज़ करेंगे, खाली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बीच में घुसाता है, यहाँ पर खाली बीच में फ्रीक्वेंसी घुसा जाता है, ठीक है ना, मतलब डेटा रिपीट होते हैं, नहीं तो और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो कैसे करेंगे, वही बात है, टेबल बनाओगे कि यहाँ पर 20 मार्क्स 8 स्टूडेंट रखे हैं, 30 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स रखे हैं, 40 मार्क्स ब्ला 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 ब्ला। फिर हमने वहाँ पर भी क्या किए थे, एक मतलब जो डेटा हमें दिए गए थे उन डेटा में से किसी एक डेटा को मीन अस्यूम किए थे, है ना। तो Yes, यहाँ sir. हाँ, तो यहाँ पर भी डेटा हमारा क्या है, 20 एक डेटा है, 30 एक डेटा है, लेकिन यहाँ पर बस इतना है कि 20 जो डेटा वो एक बार नहीं बल्कि 8 टाइम्स 20 डेटा है ना, 20 20 20 ऐसे 8 टाइम्स है, 30 30 30 30 ऐसे 12 टाइम्स है। ओके, छोड़ो उसको। तो फिलहाल ये डेटा में से हम किसी एक डेटा को मीन अस्यूम करेंगे। यहाँ पर उसने 40 को मीन अस्यूम किया है, मेरे बात समझ रहे हो, दिस इज द अस्यूम्ड मीन। तो इसको हम कैपिटल ए बोलेंगे, देखो कैपिटल ए इक्वल टू। फिर जैसे वहां किए थे बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी करेंगे, हर डेटा से ये सब माइनस करते रहेंगे 40 हाँ, को। हर डेटा से क्या करते जाएंगे, अस्यूम्ड मीन को माइनस कर डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, डी पर डेविएशन। तो 20 माइनस 40 कितना होगा, -20, 30 माइनस 40 -10, 40 माइनस 40 0, ओके, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, बस। फिर याद करो फिर क्या कर रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे, सुनो, लास्ट को सम ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं ना, लास्ट को सम ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सम ऑफ डेविएशन निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेटी ये डेविएशन जो -20 है ना एक बार नहीं है, क्योंकि ये जो डेविएशन 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, फिर। क्योंकि ये डेटा जो 20 है वो सिर्फ एक बार नहीं है, ये डेटा 20 8 बार है। तो ये जो 20 से जो डेविएशन आया -20, ये भी एक बार नहीं है बल्कि 8 टाइम्स है। तो डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर करने के बाद फाइनली ऐड कर देंगे इनको, है ना, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। तो पहले याद रखो, यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद FD फ्रीक्वेंसी से डेविएशन को Frequency to deviation. मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ दिस निकालेंगे। और बाकी फॉर्मूला वहाँ पर क्या था भाई, याद करो, ऐसा था जब हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं था तो A प्लस समेशन D डिवाइड बाई कैपिटल N था, यहाँ पर खाली समेशन D के जगह पर समेशन FD हो जाएगा। सही बात Yes, है, sir. क्योंकि यहाँ पर यस सर। ये होगा टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, है ना। एक्चुअली बेटा आप समझ लो, दिस इज एक्चुअली द टोटल डेविएशन, टोटल, क्योंकि ये इनको ऐड कर देने से जो होगा वो टोटल डेविएशन नहीं है, क्योंकि इनको ऐड कर दोगे तो आप ये डेविएशन को एक एक बार काउंट कर रहे हो, लेकिन अब देखिए, लेकिन रियलिटी में डेविएशन एक से ज़्यादा बार है, तो ये है टोटल डेविएशन, मतलब यही जो लिखे थे। तो समेशन ऑफ FD डिवाइड बाई समेशन ऑफ F, और ये समेशन ऑफ F, हाँ, टोटल फ्रीक्वेंसी 60। और ये क्या है, वहाँ पर भी जो था, वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, Number of observation. और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है क्या है, दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी Yes, नंबर ऑफ sir. ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ऐसे करके हमारे पास 60 डेटा है और उन डेटा में कुछ मतलब उन डेटा में डेटा रिपीट हुए हैं, मेरे बात समझ रहे हो। तो समेशन ऑफ F क्लियर कर लोगे खुद से ये। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड बिल्कुल बिल्कुल वही है, कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं, बिल्कुल वही है, खाली बस फ्रीक्वेंसी बीच में घुसा है और कुछ नहीं। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में वही, पहले तो आपको डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे अभी किए थे, लेकिन यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम और एक चीज कैलकुलेट करेंगे, डी डास। स्टेप डेविएशन में क्या कैलकुलेट करेंगे? डी डास। और डी डास कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, सारे डेविएशंस के एक कॉमन फैक्टर सी जो कि 10 है यहाँ पर, उसको डिवाइड कर देंगे, सारे डेविएशन उसको डिवाइड कर दिए, पूरा डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद अच्छा, इसका सम यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये -2 एक बार नहीं, 8 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी से ये डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर लास्ट को सम ऑफ एफ डी डैश निकालेंगे। और वहां पर फॉर्मूला क्या किए थे ना, ए प्लस समेशन डी डैश बाई कैपिटल एन इंटू सी। और यहाँ मतलब समेशन डी डैश मतलब जो डी डैश का टोटल सम, और यहाँ पर एक्चुअली टोटल सम कितना है बेटे, ये है ना, समेशन ऑफ एफ डी डैश, तो इसीलिए इसके जगह लिखा है समेशन ऑफ एफ डी डैश। और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी है, और सी तो वहाँ पर भी था यहाँ पर भी है, देख रहे हो कि नहीं, कुछ अंतर है क्या? हेलो, नो सर। ओके, तो हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो बस काम खत्म। तो यहाँ पर खाली लास्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ नहीं, फॉर्मूला में बस थोड़ा सा अंतर है। ये जो लिखा है ये एक्चुअली में वही कैपिटल एन ही है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, नीचे जो लिखा है खाली ऊपर यहाँ पर चेंज हुआ है, समेशन डी डैश की जगह समेशन डी डैश। ओके, तो ये हो गया। तो बेटे यहाँ से हम एक चीज़ देखें कि मीन निकालने के लिए 3 मेथड के हम यूज़ करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में शॉर्टकट मेथड या फिर एस्यूम्ड मीन, एक ही बात है। और एक क्या होता है बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। अभी मुझे मत पूछना क्यों इसको सर स्टेप डेविएशन मेथड बोला जाता है, क्यों इसको शॉर्टकट, मुझे मत पूछना, मुझे मालूम नहीं। ओके, मेरे समझ रहे? चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अब देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब अभी समझाया था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मतलब यहाँ पर क्लास आएगा, है ना, क्लास इंटरवल, ये सारी चीज़ें आएंगी। और वही मीन निकालने के यहाँ पर भी वही 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, वही 3 मेथड यहाँ पर भी करेंगे। देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा कुछ ऐसे दिया गया होगा, मतलब, और बेटे यहाँ पर एक बात बताता हूँ, शुरुआत से बात बताता हूँ एक चीज़, कि जब भी बात आता है कंटिन्यूअस सीरीज का या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे जब क्लास आपको दिया जाता है कि मतलब 2 स्टूडेंट का मार्क 0 या फिर 0 से ज़्यादा है एंड 5 से कम है, ऐसे जब दिया जाता है, इसका जो मीन निकलता है, इसका जो मीन और आगे जो मीडियन, जो मोड वगैरह निकालेंगे, वो सब एक एस्टिमेटेड मीन, मीडियन, मोड निकलेंगे, एग्जैक्ट नहीं निकलेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर डेटा आपको एग्जैक्टली नहीं दे रखा है। मेरे बात समझ रहे हो? यहाँ पर एक एस्टिमेटेड, मेरे बात समझ रहे हो, एक Yes, मतलब लगभग जैसा, ठीक है ना, Yes, sir. लगभग वैल्यू मिलेंगे। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट मेथड में कैसे इसका निकालेंगे मीन। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहला कॉलम में वही इंटरवल जो जैसे दे रखा है वो दे रखा था आपको, ये दोनों पहले से दे दिया गया होगा, 0 to 5, 5 to 10, 8, 10 to 15, 8 स्टूडेंट्स, 15 20, 10 स्टूडेंट्स, 22 25, 4 स्टूडेंट्स। फिर लास्ट को आपको टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पर हम डेटा किसको ले, इसका पहले हमें डेटा दे दिया गया था, हमें यहाँ पर डेटा दे दिया गया था पूरा क्लियरली कि ये 8 स्टूडेंट 20 मार्क रखे हैं, ये 12 स्टूडेंट 30 मार्क रखे हैं, ये 40 मार्क रखे हैं। तो डेटा हमें पता था कि 20 डेटा है यहाँ पर, जो कि 80 टाइम्स रिपीट हुआ है,
30 डेटा है यहाँ पर जो कि 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, लेकिन इधर क्या डाटा है जो कि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है? इधर अगर देखें, इधर कौन सा डेटा, कौन सा मार्क जो कि दो स्टूडेंट रखे हैं, कौन सा मार्क जो कि 8 स्टूडेंट रखे हैं, कौन सा, इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं कि ये दो स्टूडेंट पूरा सेम मार्क रखे हो, नहीं, यहाँ पर ये दो स्टूडेंट का मार्क 0 से 0 या फिर 0 से ज़्यादा है एंड 5 से कम है, लेकिन हमें पता नहीं हो दोनों स्टूडेंट का मार्क क्या क्या है। यहाँ पर भी पता नहीं है ये जो 8 स्टूडेंट है इनका मार्क क्या क्या है, पता नहीं, बस इतना पता है उनका मार्क 5 या फिर 5 से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। तो यहाँ पर डेटा ले किसको, यहाँ पर हम डेटा हर क्लास का मिड वैल्यू को लेंगे, हर क्लास का मिड वैल्यू को लेंगे, इसलिए बोला ना इसका जो आंसर सब आएंगे लगभग आंसर आएंगे। तो बेटे 0 to 5 इसका मिड वैल्यू, बेटे देखो 5 - 0 कितना होता है बेटे, 5 होता है, 5 में 2 डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2.5। अरे समझ लो मिड वैल्यू। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहले आप क्या करोगे बेटे, देखो ये सारे इंटरवल का विड्थ निकालो, 5 है राइट, सारे इंटरवल का विड्थ देखो 5 है, सारे क्लास का विड्थ 5 है। 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2. डिवाइड करने से कितना आता है 2.5। बस तो क्या करोगे, हर क्लास का जो लोअर लिमिट है उसमें 2.5 खाली ऐड करते चलो। इसका लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस 2.5 2.5। इसका लोअर लिमिट कितना है बेटे 5 प्लस 2.5 7.5। इसका लोअर लिमिट कितना है बेटे 10 प्लस 2.5 15 12.5. 2.5 ऐड करोगे 22। तो ऐसे ही सारे क्लास के मिड वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। फिर से बताता हूँ कैसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, हर पूरा क्लास का विड्थ निकालोगे, सारे क्लासेस का विड्थ सेम होना चाहिए। देखो अगर आपको क्लासेस का विड्थ अलग अलग दे रखा है तो इसका मतलब डेटा गलत दिया है, वो क्वेश्चन गलत है, डेट सारे विड्थ सेम होना चाहिए पहला बात। तो विड्थ कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर विड्थ 5 है, विड्थ क्या होगा बेटे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हर क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस क्लास का विड्थ होता है। तो विड्थ को 2 से डिवाइड कर दोगे, आधा कर दोगे, जितना वैल्यू आया उसको हर क्लास का लोअर लिमिट में ऐड करते जाओगे और आपको मिड वैल्यू मिलते जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद काम खत्म भाई। देखो अभी इसको भूल जाओ, क्योंकि हमें इसके जगह अभी ये मिल गया, क्योंकि इससे हम कुछ नहीं कर सकते, इससे कोई डेटा पता नहीं चलता है। लेकिन मिड वैल्यू अगर कर लेते हैं, हाँ लगभग मालूम चल जाता है कि ये दो स्टूडेंट, ऐसा समझ लो कि ये दो स्टूडेंट 2.5 मार्क 2 स्टूडेंट रखे हैं, 7.5 मार्क 8 स्टूडेंट रखे हैं, ऐसा अस्यूम कर लो। मेरे पास समझ लो 12.5 6 स्टूडेंट्स रखे हैं, इनका जो Yes. मिड वैल्यू क्लास का है, बस तो अभी इनको डेटा की तरह ट्रीट करो, इसको भूल जाओ। तो FM कैलकुलेट करोगे, मतलब जैसे वहाँ पर भी किए थे, फ्रीक्वेंसी में डेटा को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 2 × 2.5 8 × 7.5 8 × 7.5 कितना होता है 60 होता है कि नहीं बताओ, अरे होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, 6 × 12.5 10 × 17.5 4 × 22.5 कैलकुलेट करोगे। सम ऑफ ये जो सम ऑफ ये निकला है ना, देखो बेटे यहाँ पर याद रखो ये आपके लिए डेटा के तरह काम करेगा। क्या ये असली डेटा है? नहीं नहीं, असली No, डेटा sir. नहीं है, लेकिन काम चलाओ डेटा है। क्या है बेटे? काम चलाओ डेटा है ना, बस। तो बेटे तो टोटल कितने डेटा हो गए बेटे, टोटल कितना वैल्यू डेटा का हुआ 405। 405. हाँ, इंडिविजुअल डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए FM और लास्ट को उसका सम निकाल दिए। ओके, अच्छा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने टोटल फ्रीक्वेंसी का सम So 30. डिवाइड करेंगे, जैसे वहाँ पर किए थे ना, वहाँ पर भी वही किए थे ना। वहाँ पर क्या किए थे, समेसन FX, भाई समेसन F किए थे ना, वहाँ पर एक समय डेटा दे दिया गया था, यहाँ पर हमें x कोई डेटा नहीं दिया है, हमें मिड वैल्यू निकाल के मिड वैल्यू को x के तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पर समेसन FM बाई समेसन है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस शॉर्टकट मेथड में वही बात है जैसे वहाँ पर किए थे, वही बात है, खाली यहाँ पर ये क्लास से हमें कुछ, अच्छा हाँ देखो ये जो निकला, ये जो मीन निकला, क्या ये मतलब पूरा एग्जैक्ट है कि मीन है, मतलब एग्जैक्ट इस डेटा का मीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, है ना, लेकिन लगभग हो जाता है, लेकिन लगभग, मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि Yes, sir. हाँ Yes, इतना sir. ध्यान दो, बस।
अच्छा, इधर शॉर्टकट मेथड में वही फॉर्मूला, वही का वही। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब मार्क्स ऐसे क्लास दे के दे रखा है तो इससे तो कुछ नहीं कर सकते। डेटा क्या करना पड़ेगा, सबका मिड वैल्यू को डेटा लेना पड़ेगा, है ना। तो ये अभी हमारा डेटा हो गया है ना, सबका मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू गया। अभी इसको भूल जाओ, क्लियर, फॉरगेट इट, ये आपका डेटा हो गया। इनमें से किसी एक को मीन एस्यूम करो, मानो इसको मैंने मीन एस्यूम किया, ठीक है, ए, ये वैल्यू ए है। अब ये भूल जाओ, ये एक्स है हमारा डेटा है, इसे इसको डेटा की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और सारे डेटा या फिर सारे मिड वैल्यू से एस्यूम को माइनस करके डेविएशन निकालो। लेकिन क्या है, डेविएशन एक एक बार है नहीं, -10 जो डेविएशन 2 बार है, -5 जो डेविएशन 8 बार है। तो बेटा सारे डेविएशन को फ्रीक्वेंसी भी और एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, फिर ये सारे एफ टी को ऐड कर देंगे, है ना, समेशन ऑफ एफ टी। और फॉर्मूला वही का वही है, कैपिटल ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। वहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही था, है ना। खाली यहाँ पर डिफरेंस खाली ये दोनों कॉलम का है, ये दोनों कॉलम वहाँ पर नहीं ना दे के डायरेक्ट आपको डेटा दिया जा रहा था। यहाँ पर जैसे क्लास दे रहा था, क्लास से आप मिड वैल्यू निकाल के इसको डेटा की तरह ट्रीट करो, लेकिन बाकी सब सेम टू सेम है, वही वाला फॉर्मूला है। अभी आता है स्टेप डेविएशन मेथड, बिल्कुल वही का वही, कोई अलग सा नहीं है। यहाँ पर भी वही, क्लास दिया देता है तो पहले आपको मिड वैल्यू निकालना होता है, फिर क्लास को भूल जाना होता है ना। तो मिड वैल्यू आ गया, यस सर। बस डेविएशन निकालोगे। लेकिन डेविएशन निकालने के बाद स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो सारे जो डेविएशन है इनका एक कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, जो कि यहाँ पर 5 है, c इज इक्वल टू 5। और वो कॉमन फैक्टर ये सम में डिवाइड कर देंगे, सारे डेविएशन में कॉमन फैक्टर डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद ये जो मिले इनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। खाली शॉर्टकट मेथड में क्या कर रहे थे, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। फाइनली सम ऑफ एफ डी डैश निकालोगे, सम ऑफ एफ डी डैश, बस वही फॉर्मूला है, ए प्लस सम ऑफ। शॉर्टकट मेथड में क्या था, समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ था, इधर खाली समेशन ऑफ एफ डी डैश बाई समेशन एफ इंटू सी। Everybody got it? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेटे डायरेक्ट जितना बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये स्टैटिस्टिक्स का जितना सवाल दे रखा है इसमें, इतने सवाल को अच्छे से क्लैरिटी के साथ पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है। ओके, अब आते हैं मीडियन। देखो बेटे, मीन क्या था, मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। और जैसे ही मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी का काम होता है, सेंट्रल टेंडेंसी हम क्यों निकालते हैं, जब हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है तो एक नंबर से हम वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे क्लास में बताया था कि क्लास में ये स्टूडेंट रखा है इतना मार, वो 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 इतना, 40 स्टूडेंट है क्लास में, ये इतना, वो इतना, वो इतना। ऐसे ना करके हम डायरेक्ट बोल देते हैं ये क्लास का एवरेज मार्क कितना है, मीन। एक ही नंबर से क्लास के एंटायर क्लास का परफॉर्मेंस पता चल गया, एक ही नंबर से। बिल्कुल उसी तरह मीडियन भी एक टाइप का, मीडियन भी और एक सेंट्रल टेंडेंसी है। और ये मीडियन क्या होता है बेटे, देखो बेटे, मीडियन में आपको डायरेक्ट पहले मीडियन का मतलब समझाता हूँ। मीडियन आप स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। मीडियन क्या होता है बेटे, डेटा का मोस्ट मिडिल डेटा, मतलब आपको बहुत सारे डेटा दिए गए होंगे, वो सारे डेटा का जो मोस्ट मिडिल में जो डेटा होता है वही आपका मीडियन होता है। मतलब क्या होता है कि एक छोटू सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको क्लास में, और ये एग्जांपल में ही मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, क्या कब क्या करना है। देखो ये पहले की तरह, मतलब 5 स्टूडेंट क्लास में हैं, उनका मार्क्स दे रखा है, एक का मार्क 40, उनमें से एक स्टूडेंट 42 रखा है, दूसरा स्टूडेंट 40 रखा है, तीसरा स्टूडेंट 60 रखा है, चौथा स्टूडेंट 55 रखा है, पांचों स्टूडेंट 50 रखा है। और हमें ये जो 5 डेटा दे रखा है इनका मीडियन कैलकुलेट करना है, मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके लिए
पहले आपको इन सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना बेटे, छोटा से बड़ा, है ना, छोटा से बड़ा ऑर्डर में लिखता जाना होगा। Yes. इनमें से सबसे छोटा डेटा 40 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 60 है। और ये से लिखने के बाद हम देखेंगे कि इनके बिट पूरे एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा डेटा है। So 50. मतलब ये 5 डेटा का मीडियन क्या है बेटे, 50 है। 5 डेटा का मीडियन क्या है बेटे, 50 है। मतलब समझ रहा है मीडियन। सर 50। लेकिन यहाँ से तो हमें देख के पता चल जा रहा है कि हाँ इनमें से हाँ ये बीच में है। लेकिन अगर ऐसे 100 लिखे गए हो, 1000 लिखे गए हो, लाखों लिखे गए हो, तो उनमें से बीच देखेंगे नहीं, डायरेक्ट तरीका निकालेंगे। बट यहाँ पर कितने डेटा है आपके पास, 5 डेटा है ना। नंबर ऑफ डेटा इज 5, So राइट। 5. नंबर ऑब्जर्वेशन इज 5, और 5 क्या है बेटे, एक ऑड नंबर है। 5 क्या है बेटे, ऑड नंबर है। मेरे पास समझ लो, 5 ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा आपको दिया गया होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5 विच इज ऑड। नंबर में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड। तो आपको क्या करना है, उसमें का 1 ऐड करके 2 डिवाइड करना है। 5 प्लस 1 ऐड करो कितना, 6, 6 डिवाइड बाई 2 So कितना, 6/2. 3। तो जो थर्ड डेटा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो थर्ड डेटा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही आपका इधर में। मेरे बात समझ रहे हो? Median. सॉरी यस सर। सॉरी मीडियन है, समझ गए, दैट इज योर मीडियन। यस सर। Yes, sir. लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर आपका डेटा, नंबर ऑफ डेटा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होगा, वो क्या करेंगे। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, बेटे, पहले टेक दो स्क्रीनशॉट। डन, Done, sir. ओके। तो अभी मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ, जिसमें हम नंबर ऑफ डेटा या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन रखते हैं। मानो मैं लिखता हूँ 42, 40, 60, 55। यहाँ पर हमारे पास 4 डेटा है और हम मीडियन निकालेंगे। लेकिन पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना। 40, 42, 55, 60, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। Yes. अब देखो बेटा, अगर आप अगर खुद देखो तो इसमें मिडिल में कोई भी नहीं है, क्योंकि चार नंबर है ना। इनमें एक्चुअली मिडिल में दो नंबर्स हैं, मिडिल में देख रहे हो, 40 to 55 sir. दोनों मिडिल में। लेकिन दोनों को तो हम मीडियन नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, दोनों का एवरेज ले Average. जाते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब 40 to 55 का एवरेज कैसे निकलेगा, 42 में 55 ऐड करके 2 डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उसी को मीडियन ले जाएंगे। तो प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 4। So और 4. 4 क्या है बेटा, इवन नंबर है। तो आप क्या करोगे, द मीडियन इज नाउ इक्वल टू द एवरेज ऑफ 4/2 तो डेटा एंड 4/2 प्लस 1 डेटा। तो यहाँ पर 4 है इवन नंबर, तो अब क्या करेंगे, मीडियन के और क्या निकालेंगे ना, 4/2 डेटा, मतलब 4 का आधा, वो वाला डेटा, 4 का आधा क्या है बेटा, 2। सेकेंड डेटा 42 एंड उसका नेक्स्ट है ना 4/2 का प्लस 1, उसका नेक्स्ट मतलब थर्ड डेटा। The third data. इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, एंड दैट इज योर मीडियन। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन, अच्छा, वेरी गुड। लेट मी रिजॉल्व दिस। अच्छा, अब बेटे एक मतलब क्वेश्चन करने से पहले, डिस्क्रीट सीरीज को लेके क्वेश्चन करने से पहले
एक इंटरेस्टिंग मतलब कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना, आप खुद मुझे बताओगे। अगर बेटे देखो यहाँ पर आपको क्या था, पूरा इजी दे दिया था, पूरा इजी कर दिया था, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं था, मतलब 40 मार्क सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखा है, 42 मार्क एक ही स्टूडेंट रखा है, 50 मार्क एक ही स्टूडेंट रखा है, 55 मार्क एक ही स्टूडेंट, 60 मार्क एक ही स्टूडेंट। मीडिया निकालना बहुत ईजी था, मोस्ट मिडिल वैल्यू मेरा समझो एक। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी में दे दूंगा, अभी क्या दे दूंगा, फ्रीक्वेंसी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पर करते हैं, जहाँ पर मैं आपको फ्रीक्वेंसी दूंगा। मतलब यहाँ पर देखो बेटे, ये जो डेटा 3 है वो एक बार नहीं है बल्कि 2 बार है, फ्रीक्वेंसी इसका 2 है, 2 बार है। 4 जो है ना बेटे एक बार नहीं है बल्कि, सॉरी 4 यहाँ पर एक ही बार है। 5 एक बार नहीं बल्कि 3 बार है फ्रीक्वेंसी। 6 एक बार नहीं बल्कि 7 टाइम्स है। 7 एक बार नहीं लेकिन बल्कि, अगर बेटा आपको क्लैरिटी के साथ अगर देखना चाहते हो, अगर क्लैरिटी के साथ देखना चाहो, हाँ और एक बात बताता हूँ, इधर उसने पहले से ही डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, 3 4 5 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। अरे देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। अगर उसने डेटा को पहले से Yes, sir. असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा होता तो हमें पहले तो उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता, फिर रखने के बाद फ्रीक्वेंसी लिख के आगे का कैलकुलेशन करते। तो उसने पहले से दे दिया है और हमेशा दे देगा, जब आपको फ्रीक्वेंसी का बात आएगा डिस्क्रीट सीरीज में आपको पहले से असेंडिंग ऑर्डर में रख के दे देगा। तो पहले मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ पता है, यहाँ पर एक्चुअली ये डेटा 3 2 बार है, ये जो डेटा 4 एक बार है, ये जो डेटा 5 है 3 बार है, ये जो डेटा 6 है 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो डेटा 7 है ना बेटे 4 बार है। 4 टाइम। देखो 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 देखो, इधर बेटे 5 नंबर को बिठा दिए थे लाइन में और इनका मिडिल आपको दिख रहा था ना 50, जो मोस्ट मिडिल डेटा है, जो मोस्ट मिडिल डेटा है वही आपका है मीडियन, है ना, मीडियन मोस्ट मिडिल Yes, डेटा मीडियन इज द डेटा इटसेल्फ, मोस्ट मिडिल डेटा। यहाँ पर भी वही, कुछ अलग बात नहीं है। यहाँ पर भी हम यहाँ पर अगर लिखेंगे ऐसे पूरा उनको लाइन में बिठा दो, 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को 4 बार लिख देते हैं। मेरे बात समझ रहे हो ना, वहाँ पर ये डेटा एक एक बार थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया, सारे डेटा को हमने लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में है क्लियरली। यस सर। हाँ, यस सर। इनका जो मिडिल में बैठा है वही आंसर है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ऐसे लिख के बीच वाला ढूंढना। अरे वहाँ पर 5 थे इसलिए बीच वाला बड़ा आसानी से दिख गया है ना। यहाँ पर बीच वाले को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा बताओ, है ना, मेरे बात समझ रहे हो। हाँ Yes, तो sir. हम Yes, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कि ये जो डेटा हम लिखे इनमें से बीच में जो बंदा बैठा है वही आपका मीडियन है, कॉन्सेप्ट वही है। तो बस, तो यहाँ पर हम एक चीज़ निकालेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पर और एक चीज़ हम निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। ओके, यस सर। वही डेटा Yes, है, sir. 3 2 बार है, 4 1 बार है, 5 3 बार है, 6 7 बार है, 7 4 बार है, वही डेटा दे रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा, क्यूमुलेटिव मतलब आपका ऐसा समझ लो, क्यूमुलेट करना मतलब एक जगह इकट्ठा होना, मतलब फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम का और एक कॉलम बनाओगे, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही लिख दोगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है 2, उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे। मेरा समझ रहे हो? फर्स्ट। यस सर। फिर उसमें आप नेक्स्ट, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे, जो वैल्यू आएगा दैट इज उसका नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 + 1 3। मेरा समझ रहे हो? यस सर। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17। 17। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। और बेटा ध्यान Yes. रखो, ये जो फ्रीक्वेंसीज का जो सॉम आएगा ना, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का लास्ट नंबर ही आएगा। अगर नहीं आया तो आप कहीं पर गलती की हो, याद रखो। ये सारे फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करोगे
तो ये जो नंबर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का लास्ट नंबर भी वही होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज योर सम Yes, ऑफ sir. फ्रीक्वेंसी और कैपिटल एन। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए गधों की तरह हम फिर से इसको ऐड नहीं करेंगे, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये तो कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ तक तो कुछ ना कुछ छोटे एक कुछ कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, क्यों करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत देखते हैं। मेरे को समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा सुनो, Yes, sir. तो बड़े यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने डेटा है? The 17. 17 डेटा है ना, मतलब ऑड नंबर ऑफ डेटा है, राइट, ऑड नंबर ऑफ डेटा है। जैसे वहाँ पर 5 डेटा थे, है ना, पहला वाला सवाल में 5 डेटा थे। कहाँ था? इधर था, हाँ इधर 5 डेटा थे ना भाई, 5 डेटा थे, तो हमने क्या कर दिए, So हाई 5 में plus ऐड 1 कर दिए, divided by 2. हाई पे ऐड कर दिए, जितना उसमें 2 डिवाइड कर दिए। तो जो थर्ड वाला डेटा है वही हमारा आंसर था। अरे 50 हमारा आंसर था। Yes, sir. ऑड नंबर ऑफ डेटा अगर बैठे होंगे, अगर लाइन में अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा को बिठाओगे, उनमें के मिडिल वाला डेटा भी मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऐसे 17 डेटा बैठे हैं लाइन में, 17 डेटा लाइन में बैठे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बकरे लाइन में बैठे हैं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 17 डेटा लाइन में बैठे, और हमें ये 17 डेटा ऑड नंबर ऑफ डेटा है, मतलब इनका है कि मिडिल में कोई एक बैठा होगा ना, मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल में एक कोई बैठा होगा। इवन होता तो बीच में 2 बैठता है ना। Yes, sir. अच्छा सभी की बोला था, पढ़े तो दर्श Yes, sir. इनमें मिडिल में। Yes. हाँ, आपका हाथ में 5 उंगली Yes, है, sir. 5 है जो ऑड नंबर, तो आपका हाथ में के बीच वाला उंगली आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 ऑड नंबर है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 5 इज ऑड नंबर। Yes, sir. बस, तो इनका मिडिल में कोई एक छुपा होगा, तो वो छुपा कौन है उसको देखते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे किए थे, यहाँ पर भी वही करेंगे कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। वहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ डेटा 5 था, यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वही टोटल नंबर ऑफ डेटा है, और यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 17। तो 17 में एक ऐड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, और ये करने से कितना आता है बेटे? The 9. मतलब 9th पोजीशन में जो बकरा बैठा है वही हमारा आंसर है, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, तो मैं Yes, तो sir. पहले तो मैं 9th पोजीशन वाला बकरा को यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के दिखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी होता है। लेकिन समझाने के लिए हम देखते हैं कि 9th पोजीशन में कौन सा बकरा बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन बैठा है रे? The 6. हाँ, तो मीडियन क्या होगा? The 6. मोस्ट, हाँ मतलब मोस्ट मिडिल में है, ये सारे डेटा के मोस्ट मिडिल में 6 बैठा है, तो मीडियन होगा 6, है ना। हाँ, लेकिन सुनो यहाँ पर एक तरीका लगाएंगे। तरीका क्या है बेटे? आपको पता है कि आपका 9th वाला जो डेटा है वही आपका आंसर है ना, 9th वाला डेटा जो वही आपका आंसर है। तो आप देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि एग्जैक्टली 9 या फिर 9 से जस्ट बड़ा है। मेरा बात समझ रहे हो? एग्जैक्टली 9 या फिर 9 से जस्ट बड़ा है। मेरा बात समझ रही हो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. अभी देखो बेटे 13, ये वाला को देखो 13, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6 तो 9 से छोटा हो जा रहा है ना, लेकिन 13 9 से जस्ट बड़ा है ना। मेरे पास समझो, जस्ट बड़ा 17 नहीं लेंगे, 9 से जस्ट ग्रेटर देन 9 और इक्वल टू 9। अगर 9 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो उसके जस्ट ग्रेटर देन दैट जो हो नंबर होगा, उसी के सीधे में जो लिखा है नंबर, दैट इज योर मीडियन। और आपका मीडियन यहाँ पर क्या है? The 6. बस, एवरीबॉडी गॉट इट। और ऐसा क्यों है बताए? ऐसा क्यों हुआ पता है? अरे ऐसा क्यों हुआ? ये मैजिक कैसे हुआ? मुझे कैसे ही वो, मतलब उनको बिना देखे ही मैं ये क्यूमुलेटिव को कैसे बता दिया? अरे जरा कुछ सोचो ना। हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मैजिक दिखाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मैजिक होता है। देखो, जब कोई आके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ता है उसको क्या समझ में आता है कि मतलब पहले दो डेटा बैठे हैं, है ना, पहले तीन 2 बार बैठा है। Yes, sir. वो सम शो करता है। हाँ बस, मतलब पहले 2 डेटा बैठा है, ये चला गया, हमारा आंसर है तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ तक टोटल 3 नंबर ऑफ बकरे बैठे हैं, ये भी, इनमें से अभी हमारा आंसर कोई भी नहीं होगा।
यहाँ तक 6 नंबर ऑफ बकरे बैठे, मतलब टोटल 6 बकरे हो गए अभी तक। मेरा समझ रहे हो? यहाँ तक 2 बकरे थे, देखो 2, ये 2, ठीक है। उसके बाद 3 बकरे हो गए, देखो पहला 3। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आया? 6। हाँ, मतलब ये 6। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, लेकिन उसके बाद में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तक क्या हो गया बेटे? 13 बकरे बैठे है ना, 13 बकरे बैठे है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और इन्हीं में ही हमारा बकरा छुपा हुआ है ना, 9th वाला बकरा छुपा हुआ है। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, Yes, sir. और वो बेटे इन्हीं में से ही कोई एक होगा, इन्हीं में से ही कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा 9th वाला बकरा नहीं है ना, इधर से ही इधर तक हमारा 9th वाला बकरा छुप के बैठा है। क्लियर? इन्हीं में से ही कोई एक होगा, है ना। तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 के अंडर में देखा जो नंबर, वही मेरा आंसर है 6। मेरे बात समझ में आ गया? चलो क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये था कहानी। तो कहानी इतना यहाँ तक कहानी को इतना ही रखते हैं। ओके, कल से कहानी कंटिन्यू करेंगे, क्या बोलते हो? ओके सर। ओके, Okay, sir. जितना क्वेश्चन हमने किया Okay, है sir. उतना क्वेश्चन को खुद से कर लेना, ठीक है। चलो बाय।